गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और टाइम हो गया है 12 PM। मॉर्निंग फॉर माय साइड, बट आपकी साइड से गुड आफ्टरनून। सो उठे हैं। अब मैंने कहा कर्टन्स पीछे करूँ ताकि डे लाइट अंदर है। विंडोज़ नहीं मैं खोलती क्योंकि बाहर बहुत गर्मी होती है। और ये भी उठा देते हैं क्योंकि मैं पढ़ती रहती हूँ भाई नमाज। मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ गाइस। रिकॉर्ड नहीं हो रही है लेकिन मैं पढ़ती हूँ। सो इसको करते हैं इधर। और कुछ फ्लोर पे मेरी चीज़ें भी पड़ी हैं, वो भी उठाती हूँ। रात को जो मैं स्किन केयर करती रहती हूँ ना सारी रात बैठ के, लोशन देन शोशन, आई लव लोशन शोशन। सो ये मैंने न्यू रात को क्रीम खोली थी, एंटी एजिंग। सो ये मैंने लगाई थी तहज्जुद पढ़ने के बाद ना। फिर मैंने अच्छा सा फेस वॉश करके मैंने ये लगाई थी। सो अगर अच्छी हुई तो देखेंगे। और ये तो मेरा वही वाला देन विटामिन्स। सो ये मेरे आई ड्रॉप्स, रात में मैंने ये भी डाले थे। बहुत अच्छे हैं ये आई ड्रॉप्स भी। सो मैं वीक में 2 दफ़ा यूज़ कर लेते हैं। इसको बैग को मैं बंद करती हूँ और ये वैज़लीन इसके साथ समेटते हैं, रखते हैं सब कुछ। सो यहाँ बना रही हूँ मैं चाय। खाने में आज बना है रोटी और सालन में बनाए हैं दाल घिया। और इस पर भी गरम मसाला डालूँगी। सबने वैसे खा लिया है। और यहाँ पे जो है अभी इसको चाय को बॉयल करूँगी एंड चाय पियेंगे एंड देन फिर वह घर बाकी के काम करेंगे। गाइस बाहर बकरे आ गए, नज़र ही नहीं आ रहा विंडो से, अब आ रहा है। सो फिर मैंने अपनी चाय पी और उसके बाद फिर हाफ़ एन आवर के बाद मैंने अपनी विटामिन सी की टैबलेट खाई। और उसके बाद अपनी जो है स्किन केयर की। सबसे पहले मैंने पानी से फेस वॉश किया और उसके बाद फिर मैंने अपना ये जो है लाइट वेट ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र जिसमें 20% SPF है ये लगाया। और फिर उसके बाद मैं चली गई ऊपर और क्योंकि मुझे करने थे वर्कआउट। सो यहाँ पे जो है वर्कआउट को मैंने स्टार्ट करना था। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ गई अपस्टेयर, चेंज मैंने कर लिया है। और मैंने जो है सिर्फ सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लगाया था अपना और जेम फॉर्म वाला, उसमें 20% SPF है। सो अब मैं ये लगाने लगी हूँ क्योंकि ये तो मस्ट है, क्योंकि उसमें 20% था तो 20% से ज़्यादा ही हमें चाहिए। सो टिंटेड वाला ये। सो नेक्स्ट मैं नॉन टिंटेड मंगवाऊँगी। सो एनी हो ये लगा लेते हैं जल्दी से और फिर वर्कआउट को जो है स्टार्ट करते हैं। और यस, सो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। सारे स्किन इश्यूज़ ही आपको इस वजह से होते हैं अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाते हो। और कुछ भी स्किन केयर कर लो, अगर सन ब्लॉक नहीं लगा रहे हो तो सबका कोई फ़ायदा नहीं है। पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, अनइवन स्किन टोन, ये सब इस वजह से ही आती है। सो हमेशा आँखों के नीचे अच्छे से लगाएं, आँखों के ऊपर अच्छे से लगाएं, लिड एरिया पे एंड नोज़ पे,
नेक पे एंड और कानों पे भी ऐसे हल्का हल्का हाथ कानों पे भी फेर लेना चाहिए। सो मैं नेक पे और लगाती हूँ। और अभी मेरे सामने शीशा नहीं है, सो इसी तरह ही मैं ज़ुबानी लगा रही हूँ। और मैं बैक कैमरे से जो है वो शूट कर रही हूँ इस टाइम। सो मैंने नेक पे भी लगा लिया है। अब मैं जल्दी से ब्रेड बनाऊँगी और फिर वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। टाइम आई थिंक 3 बज गए हैं। सो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि उठते साथ सन ब्लॉक लगा लूँ। मतलब लाइक जैसे मैं ऊपर आती हूँ मैं सन ब्लॉक लगा लेती हूँ। मैं तो वैसे रेगुलर बेस पे ही लगाती हूँ, आप भी लगाएं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने कल मंगवाई है, बहुत ही अच्छा। मैंने एक मोबाइल का पाउच मंगवाया है, ब्रांडेड और थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन बहुत अच्छा लेदर का बना हुआ है। लेट मी शो यू। आज मैं लेके ही मैंने कहा मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छा। सो बस इस तरह से ब्रेड बना लूँगी सिंपल सी, और फिर वर्कआउट देखते हैं। आज है फ्राइडे। सो मैं पहले उठी, मैंने चाय पी, उसके बाद मैंने नमाज़ भी पढ़ी है। सो फिर मैंने जल्दी से फेस वॉश किया और लेके ये देखें दिस इज़ लुक लाइक दिस। ये सारा लेदर का, बहुत अच्छा लेदर है, मटीरियल बहुत अच्छा है। और पीछे से ऐसा है, और ये ब्रांड का है, ये देखें बहुत अच्छा है। न्यू मैंने मंगवाया था ऑनलाइन बैग गैलरी से। सो ये देखिए, आप इस पर अपना मोबाइल डाल सकते हैं और बहुत अच्छा है। तो ये पॉकेट सिर्फ मोबाइल के लिए ही बना। मोबाइल, एक आपका लिप ग्लॉस आ जाएगा, कुछ आपके पैसे या कार्ड्स जो भी आप इसमें डाल सकते हैं और आप इस तरह इसको कैरी कर सकते हैं। सो नाइस मटेरियल है एज वेल। ये देखें कपड़ा सा लगा हुआ है, ये ख़राब होने वाला नहीं है। और ये इसके बैंड कितना अच्छा है, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर छोटा करना है तो आप छोटा भी कर सकते हैं। सो ये देखो, ये डाल लो आप और यू आर गुड टू गो। ठीक है। सो एनी हो, अब मैंने कहा ये भी दिखाती हूँ। आप वर्कआउट है, अभी मैंने मोबाइल ऑन किया, 30 मिनट फुल बॉडी एंड रैप वर्कआउट। मेरे हाथ पता नहीं क्यों कांपते रहते हैं हर वक्त। सो मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ ली है और अब मैंने अंडे बॉयल किए थे, वो छीलूँगी और खाना खा लूँगी। मुझे बहुत भूख लग रही है। और अच्छा टाइम हो गया आई थिंक 7:15 और यस 7:30 हो गए। सो जल्दी से खाना अपना रेडी करती हूँ। आज खाने में दाल किया, क्यूकम्बर, एग्स एंड साथ में रोटी खाऊँगी।
एक छोटा सा सलाद। सो ये है मेरा शाम का खाना। दाल की है, दोपहर की रोटी थी, इसको मैंने थोड़ा सा घी लगा के इसको बस सेक लिया है, और साथ में सलाद और अंडे, प्रोटीन, कार्ब्स, और ये इसको क्या बोलते हैं, सैलेड, फाइबर या। तो ये मैं खाती हूँ, और बस इस तरह टुकड़े टुकड़ों में जो है ब्लॉग बनकर, पर जो कर रही हूँ मैं साथ में रिकॉर्ड कर रही हूँ। यस, तो मैं खाना खा के आपसे मिलती हूँ। यम। मैंने अपना खाना खाने के बाद फिर बाकी घर वालों के लिए भी रोटी बना ली। यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जब मैंने उस टाइम तो मैंने कहा चलो घी लगा के रोटी खा लेते हैं। मैं जब खाना खाया, मेरे से रोटी चबाई नहीं गई, मैंने इतने ज़ोर लगा के वो रोटी खाई और मेरे दांतों में लिटरली दर्द शुरू हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैंने क्या ऐसा मतलब लाइक ज़ोर लगा लिया। मतलब लाइक पहले हम खाते थे दोपहर की रोटी कुछ भी नहीं होता था, अभी मैंने इसको जब चुबाने से मेरे दांतों में दर्द शुरू हो गया। मतलब मैंने ये फ़ील किया कि मतलब मैं दोपहर वाली रोटी नहीं खा सकती। किसी तरह वो मैंने खाई, और कब खाने के बाद मेरे दांत थक गए थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या वैसे सख्त चीज़ खाई, हालांकि सालन दाल किया सॉफ्ट सिर्फ रोटी की वजह से। अब तो मैं कभी दोपहर की रोटी नहीं खाऊंगी, मेरे दांतों ने जवाब दे दिया था। एनी हो, यहाँ मैंने सबके लिए फुलके बना के जो हॉट पॉट में रख दिए थे कि जब सब खाना खाना होगा वो खा लेंगे। गरम गरम रोटी खाने की जब आदत पड़ जाए ना, तो फिर आप हॉट पॉट वाली वैसे मैं खा लेती हूँ, लेकिन आज तो मुझे बहुत मुश्किल लगी खाना ना। यहाँ तो वो आज दोपहर की थी या वो कल रात वाली थी, आई डोंट नो। मुझे तो यही लगा कि दोपहर आई थिंक मैंने कल रात वाली खा ली थी घी लगा के, क्योंकि रात को भी 2 रोटियां बच गई थी, आई थिंक मैंने वो वाली खा ली थी। एनी हो, ये रोटी बनाई, उसके बाद फिर मैंने अपना नाइट्स टाइम रिचुअल जो होता है, मैंने दांत ब्रश किए और उसके बाद फेस वॉश किया, और रात सोने से पहले मैं साफ़ सुथरा होकर फ़्रेश होकर रोज़ सोती हूँ। मुझे आदत है कि मतलब रात का स्किन केयर तो मस्ट है ना। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी शॉप से जो है फ़ेस वॉश किया, ये साबुन मुझे काफ़ी सूट कर गया, और मुझे जो है और ये कॉफ़ी शॉप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्किन को काफ़ी ब्राइट करता है। आई जस्ट टुक अ शावर। मैंने शावर ले लिया, खाना खा लिया था मैंने। अब हम करेंगे आज स्किन केयर। मैंने ये रोज़ वाटर ना फ्रिज में रख दिया भर के, ठीक है। मेरे पास स्प्रे वाली बोतल नहीं, अगर आप उसमें रख लो तो बहुत अच्छा रहता है। ये ठंडा ठंडा सा मैं अपने फेस पे लगाऊंगी, और इसको इस तरह से, एंड देन इसके बाद में अपना नाइट वाला जो मैक्टिफ मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छा है। अगर आपको ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र चाहिए तो यू कैन बाय दिस। ये लगाएंगे, एंड देन फिर मैं आज लगाऊंगी। कल मैंने स्किन ये नहीं लगाई थी, आज भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे स्किन थोड़ी ड्राई फील हो रही है। जब स्किन ज़्यादा ड्राई फील हो, फिर आप 1-2 दिन स्किप कर सकते हैं। ये सिंपल सा ये लगाएंगे, एंड उसके बाद फिर मैं इशा की नमाज़ पढ़ूँगी। टाइम हो गया 8:30, बहुत लेट ऑन होते, दिन कितने लंबे हो गए ना वैसे। नेक पे और ये लगाएंगे, बस दैट्स इट। अभी से इतना ही करेंगे, और ये थोड़ा ड्राई होता है देन मैं अप्लाई करूँगी ये वाली एक और जो मुझे मिली थी ना फ्री में, एंटिंग एजिंग। ये लगाएंगे।
ये लगाने के बाद अभी थोड़ा ये ड्राई हो जाए देन से अच्छे से ना, ये बहुत ऐसे लाइट वेट है, कुछ थिक नहीं है ज़्यादा। सो ये लगा लिया। सो ये ड्राई हो गया, अब मैंने ये लगाने लगी बायो फिर ये लगा लेंगे। तो ये एक दिन छोड़ के एक दिन मैं ये भी लगा लेती। तो ये मैंने नहीं लगाई अभी, ये मैं सोने से पहले लगा लूँगी जब रात में सोऊंगी तब। सो ये लगा लेंगे एंड दैट्स इट फॉर माई नाइट स्किन केयर। जितना सिंपल रहती है उतना ही अच्छा होता है। तो ज़्यादा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी लगा लो ये भी लगा लो। आप अपनी स्किन के हिसाब से जो आपको ज़रूरत है आप वो लगाओ। वैसे तो बहुत कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन आपकी स्किन कैसी है वो आपको खुद पता होगी। ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, एक्नी प्रॉन है, कौन सी वाली है। सो बस दैट्स इट। और मेरा लिप बाम बड़े दिनों से नहीं मिल रहा है, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। सो खैर अब ये लगाने के बाद मैं अपनी मल्टीविटामिन खाऊंगी एंड देन फिर ईशा की नमाज़ पढ़ूंगी और फिर मैं उसके बाद आपको मिलती हूँ। सो स्किन केयर मैंने कर लिया, एज यू कैन सी। सिंपल स्किन केयर करने से ना आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। तो सिंपल सी चीज़ें यूज़ करें, ज़्यादा इतना वो नहीं जाने की ज़रूरत कि ये भी लगा लो वो भी लगा लो। एक अच्छा फेस वॉश, गुड मॉइस्चराइज़र एंड गुड नाइट क्रीम एंड साथ में आपको चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट क्या, सनस्क्रीन। सो येस, सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी मैं चाय जो है बन गई है। सो ये लास्ट कप ऑफ द चाय। सो डेली बेसिस पे 3 कप चाय के हो जाते हैं। सो अब ये चाय शाम की चाय है, सॉरी रात की चाय है एंड दैट्स इट। सो चाय पियेंगे, उसके बाद मैं आराम से ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी और फिर मैं आप लोगों से नमाज के बाद आप लोगों को गुड बाय बोलूँगी और ब्लॉग को एंड करूँगी। ओके, सो चाय कप में डालती हूँ लेकिन सो कैसा लग रहा है ट्राईपॉड के साथ मैं डिफरेंट एंगल लेने की ट्राई कर रही हूँ। और इट्स बहुत मुश्किल काम है, पहले ट्राईपॉड सेट करो, फिर जो काम 10 मिनट में होना होता है वो 15 मिनट में होता है। सो व्लॉगिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। मुझे लगता था बहुत ईजी होगी और आप कुछ भी आराम से लगा दो, कुछ भी नहीं, लेकिन आपको प्रॉपर थोड़ा बहुत टाइम लगता है। सो जो काम मैं 5 मिनट में करती हूँ वो मेरा 10 मिनट में होता है। सो अभी मैं पीऊँगी आराम से चाय और उसके बाद मैं साथ चाय के साथ आपको पता है कौन सा फेवरेट ब्लॉग है, संभावना का ब्लॉग देखूँगी एंड थोड़ा और कुछ चीज़ें करूँगी, ब्लॉग को एडिट करूँगी और साथ में मैं फिर उसके बाद आराम से अजान अब हुई है। हाँ, मतलब मुझे पहले भी एक अजान हुई है फिर हुई है, मुझे डिफरेंट टाइमिंग सबकी डिफरेंट है। सो एनी हो, मैं दुपट्टा लेके अजान सुनती हूँ, साथ में आराम से सुकून से चाय पीती हूँ। सो फिर जो है मैं आपको ब्लॉग का जो एंड है ना वो लूँगी आप लोगों के साथ। सो यस, मौसम गर्मी ही है। सो अभी मैंने अच्छा सा कमरा ठंडा कर लिया, चिल कर लिया, एसी ऑन कर लिया है। अब मैं सुकून से जो है ना अपना ये मी टाइम एंजॉय करूँगी। सो अभी चाय पीने के बाद मिलती हूँ। मैंने नमाज़ पढ़ ली है, टाइम हो गया है 11:30 या 11:45। सुकून से मैंने नमाज़ पढ़ी है और अभी मैं किचन में आई थी क्योंकि मुझे वाइट चने भिगोने थे और क्योंकि सुबह मैं चना चाट बनाऊंगी। ये मैंने चने भिगो दी, थोड़ी सी मैंने गूंद है ये भी भिगो दी है। गर्मियों में गूंद खतीरा पीना चाहिए। मैंने कहा चलो गूंद कल से स्टार्ट करूँगी। एनीवे ये भिगो दिया और अब मैंने कहा मैं आपको व्लॉग को एंड भी करूँ। यस, यहाँ पे मैंने कहा ब्लॉग को एंड भी करती हूँ और आई होप यू लाइक माई ब्लॉग। आई नो मेरा ब्लॉग बहुत सिंपल सा है बट दिस इज़ रियल, दिस इज़ आई एम स्पेंडिंग माई लाइफ। जिस तरह डेली रूटीन है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब हो गया है सोने का टाइम, जो कि मैं सोऊंगी बिल्कुल भी नहीं। नमाज वगैरह मैंने पढ़ ली है और ज़िलहज्जा के 10 दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों में कहते हैं बहुत ज़्यादा तस्बीह करनी चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तस्बीह करूँ। अभी तो मैं 2 बजे के करीब 1:30 के करीब जो है फिर मैं फ़ोन ऑफ कर देती हूँ और फिर मैं बैठ के तस्बीह करती हूँ और तहज्जुद पढ़ती हूँ
सो आप भी कोशिश करें कि दिन जो दिन रह गए ईद तक के आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। कहते हैं कि साल में ये जो 10 दिन होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो अच्छे होते हैं, और अल्लाह ताला के जो ये अल्लाह ताला ने जो हमें 10 दिन दिए आपने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगे, बड़ी से बड़ी दुआ मांगनी चाहिए। कहते दुआओं में ये नहीं सोचते छोटी मांगो बड़ी मांगो, आपकी दुआ जितनी है आप अल्लाह ताला की, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको कुछ भी अता कर सकते हैं। आपका मांगना ये नहीं कि मैं थोड़ा मांगूँ, आप जितना मांगना चाहते हैं आप मांगे। सो जो आपके दिल में आप मांगे, आप ये मत सोचिए कैसे कब पूरा होगा। जब वक्त आएगा आपका वो सारे काम हो जाएंगे, लेकिन दुआओं को मांगना बहुत ज़रूरी है, दुआ मांगनी चाहिए। और ये सो मैं भी अल्लाह ताला से थोड़ी दुआएं मांगूंगी, आप भी मुझे दुआओं में याद रखें। सो इसी नोट पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक माई ब्लॉग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ हेल्प मी टू कंप्लीट माई वॉच टाइम। यस, सो ये हर ब्लॉग के एंड में मैं तो डेफिनेटली बोलने वाली हूँ। सो ये तो अब आपको सुनना पड़ेगा जब तक वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता। सो यस, बाय एवरीवन। कुछ भी कहना हो, कोई भी बात करनी हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कुछ आपको लगे कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं। यू गाइस आर माई फैमिली। सो मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे देखते हैं, थैंक यू सो मच टू लाइक माई वीडियो। और जो मेरी वीडियो को व्यूज़ देते हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच। योर सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। यस, सो बाय।